महाभारत के 10 ऐसे योद्धा जिनसे देवता भी डरते थे। धरती खून से लहूलुहान थी, आकाश चीखों से गूंज रहा था। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध बन चुका था। ऐसा युद्ध था जिसने धरती को हिलाकर रख दिया। ऐसे योद्धा थे जिनके युद्ध कौशल ने देवताओं को भी दंग कर दिया, जिनकी कहानियां रोंगटे खड़ी कर देती हैं। आज हम नए वीडियो में आपको महाभारत के 10 सबसे महान योद्धाओं से परिचित कराएंगे, जो योद्धा अपनी वीरता, शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और इनमें से कुछ तो देवताओं को भी परास्त करने की क्षमता रखते थे। नंबर 10 पर आता है अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। 16 साल का ही था, परंतु युद्ध कौशल में दिग्गजों को भी मात दे देता था। अभिमन्यु की सबसे बड़ी वीरता थी चक्रव्यूह को तोड़ना। यह एक जटिल युद्ध रचना थी जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव माना जाता था। उसने कई प्रसिद्ध योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया, जिनमें दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और कौरव सेना के अनेक महारथी शामिल थे। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान अभिमन्यु अकेला पड़ गया, उसके सारथी और घोड़े मारे गए, उसका धनुष टूट गया। निहत्थे होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे रथ के पहिए को हथियार बनाकर लड़ना जारी रखा। कौरवों के 6 महारथी द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी ने मिलकर धर्म युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उसे वीर गति प्राप्त हुई। यही उसकी अमर कहानी है। वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी वीरता का इतिहास के पन्नों में उतना स्थान नहीं मिला। नंबर 9, ऐसे ही एक अविस्मरणीय योद्धा थे यादव कुल के सात्यकी। उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान अर्जुन से प्राप्त किया था। सात्यकी एक बेहतरीन तलवारबाज भी थे। उन्होंने शकुनी को 2 बार पराजित किया और जब द्रोणाचार्य व युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो सात्यकी ने ही काफी लंबे समय तक गुरु द्रोण को रोके रखा था। उन्होंने अर्जुन की सहायता करते हुए जयद्रथ वध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सात्यकी ने पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की भी जान कई बार बचाई। युद्ध के दौरान उन्होंने भूरिश्रवा को भी मार गिराया, जिसके बाद सात्यकी उन कुछ चुनिंदा योद्धाओं में से था जो युद्ध के बाद जीवित बचे। और यहाँ तक कि अर्जुन तो सात्यकी को अपने समान योद्धा मानते थे। नंबर 8, भागदत्त। नरकासुर के पुत्र प्राग ज्योतिषपुर राज भागदत्त अपने विशालकाय हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरते थे। हाथियों के युद्ध में उनकी कुशलता अद्वितीय थी। उनका हाथी सुप्रतीक विशाल, शक्तिशाली और लगभग अपराजेय था। सुप्रतीक इंद्र के ऐरावत के समान बलशाली था। वृद्धावस्था के बावजूद भागदत्त में अदम्य वीरता का वास था। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे सबसे वरिष्ठ योद्धाओं में से एक थे। शायद भीष्म और द्रोणाचार्य से भी अधिक उनका सामर्थ्य ऐसा था कि वे भीम और घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी परास्त कर सकते थे। वैष्णव अस्त्र, यह अस्त्र अपनी दिव्य शक्ति के कारण किसी भी लक्ष्य को भस्म करता था। भागदत्त ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के विरुद्ध किया, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने चमत्कार से इस अस्त्र को माला में बदल दिया। नंबर 7 पर घटोत्कच। घटोत्कच भीम और राक्षसी माता हिडिंबा का बेटा था। उसकी मां के कारण वह आधा राक्षस था, जिससे उसे कई मायावी शक्तियां मिली थी। वह उड़ सकता था, अपना रूप छोटा या बड़ा कर सकता था और अदृश्य भी हो सकता था। उसने कई राक्षसों को मारा। जिम, आलमपुर और बहुत सारे विशालकाय असुर भी शामिल थे। दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच को मारने की गुहार लगाई, क्योंकि घटोत्कच के हमलों से पूरी कौरव सेना नाश के कगार पर पहुंच चुकी थी। कर्ण के पास भगवान इंद्र की दी हुई वासवी शक्ति थी। वह उस शक्ति से अर्जुन को मारना चाहता था, मगर दुर्योधन के मना न कर पाने के कारण कर्ण ने वासवी शक्ति का इस्तेमाल करके घटोत्कच को मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि जब घटोत्कच को लगा कि वह मरने वाला है, तो उसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। उसका विशाल शरीर गिरने पर कौरव सेना की एक अक्षौहिणी सैन्य दल उसके नीचे दबकर मर गई। घटोत्कच के मरने पर भगवान श्री कृष्ण खुश थे, क्योंकि अब कर्ण के पास अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वासवी शक्ति नहीं बची थी। नंबर 6 पर भीम को कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी। बचपन से ही भीम की कौरव
खासकर दुर्योधन के साथ दुश्मनी चलती थी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के मार्गदर्शन में वो एक अजेय योद्धा बन चुका था, जिसके रौद्र रूप से खलनायकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने हिडिंबा और बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध भी किया था। जरासंध मगध का शक्तिशाली राजा था, उसका भी वध उन्होंने किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने 100 के 100 कौरव भाइयों को मार डाला। युद्ध के अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन से युद्ध किया और अपनी गदा से उसकी दोनों जांघों पर प्रहार किया। इस प्रकार उसने द्रौपदी के चीरहरण के समय ली गई प्रतिज्ञा को भी पूरा किया। नंबर 5, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के तप से जन्मा अश्वत्थामा युद्ध में गरजता तूफान था। उसके माथे पर अलौकिक तेजस्वी मणि चमकती थी, जो उसे भूख, प्यास, थकान और बीमारियों से बचाती थी, जिससे वो लगभग अजेय हो गया था। अश्वत्थामा युद्ध के 14वें दिन उसने राक्षसों की एक पूरी सेना को मार डाला, जिसमें घटोत्कच का पराक्रमी बेटा अंजना पर्वत भी शामिल था। उसने घटोत्कच को भी हरा दिया और उसके मायाजाल को तोड़ दिया। साथ ही उसने घटोत्कच की एक अक्षौहिणी सेना को भी नष्ट कर दिया था। अश्वत्थामा का सबसे कुख्यात कार्य युद्ध के 18वें रात को दावा था, जहां उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को जलाकर मार डाला। नंबर 4, कौरवों और पांडवों के राजगुरु गुरु द्रोण व महान गुरु युद्ध कलाओं और रणनीतियों में निपुण थे और युद्ध के सभी रूपों में अत्यधिक कुशल भी थे। उनकी युद्ध तकनीकी इतनी सटीक और घातक थी कि मानो वह युद्ध के मैदान पर एक शतरंज का खेल खेल रहे हों। गुरु द्रोण एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों के विद्वान थे भी। परशुराम ने उन्हें दिव्यास्त्रों का गहन विद्या सिखाई थी, जिसमें उन अस्त्रों को बुलाने और वापस लेने की मंत्री भी सम्मिलित थी। द्रोण के शस्त्रागार में ब्रह्म अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, नारायण अस्त्र, रुद्र अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वज्र अस्त्र जैसे अनेक शक्तिशाली अस्त्र थे। उनके पास ब्रह्मा का अजय खड्ग भी था, जिसे देवताओं ने असुरों के संहार के लिए निर्मित किया था। उन्होंने युद्ध भूमि पर युधिष्ठिर के खिलाफ चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था युधिष्ठिर को बंदी बनाना। उन्हें पता था कि केवल अर्जुन और कृष्ण ही इस व्यूह को भेदने की कला जानते हैं। अभिमन्यु को इस व्यूह को भेदने का ज्ञान तो था, परंतु वापस निकलने का मार्ग उन्हें मालूम नहीं था। इसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु को अधर्म के तरीके से मारा गया था। गुरु द्रोण ने ब्रह्म अस्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग सामान्य सैनिकों के खिलाफ किया, जो कि युद्ध नीति के अनुसार अनुचित था। नंबर 3, अर्जुन। अर्जुन पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था, इसलिए उन्हें देवराज इंद्र का पुत्र भी कहा जाता था। छोटी उम्र से ही अर्जुन एक असाधारण धनुर्धर के रूप में उभरे। गांडीव धनुष से छूटे बाण शत्रुओं के कवच को चीरते हुए उनके प्राणों को क्षण भर में लील लेते थे। अर्जुन की सेना को द्रुपद अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। प्रतियोगिता में धनुष में पानी में परछाई देखकर एक सुनहरी मछली की आंख में बाण मारना था। स्वयंवर में शामिल लगभग सभी राजाओं को यह चुनौती पूरी करने में असफलता मिली। अंत में अर्जुन ने अपनी अद्भुत शक्ति और अचूक निशाने से प्रतियोगिता में परछाई देखकर एक सुनहरी मछली की आंख पर तीर मार दिया था। उनके शस्त्रागार में अन्य भयानक अस्त्र भी शामिल थे, जैसे इंद्र अस्त्र, जो वज्रपात का प्रहार करता था, अग्नि बरसाने वाला अग्नि अस्त्र, जल की वर्षा करने वाला वरुणास्त्र भी था। पर स्वयं देवता अर्जुन के साथ खड़े थे। महाभारत के अनुसार युद्ध के 10वें दिन शिखंडी और अर्जुन दोनों एक ही रथ पर सवार थे और दोनों ने भीष्म से युद्ध किया। भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए, क्योंकि वे एक वीर थे और प्रतिज्ञाबद्ध थे। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म को बाणों से घायल कर दिया, जिससे वे युद्ध भूमि में सरसैया पर लेट गए। युद्ध के 12वें दिन अर्जुन ने अपनी अतुलनीय धनुर्विद्या से प्राग ज्योतिषपुर के शक्तिशाली राजा भागदत्त और उनके विशालकाय हाथी सुप्रतीक को मार गिराया। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने कौरव सेना में घुसकर 2 अक्षौहिणी सेना का संहार किया। अंत में उन्होंने जयद्रथ का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इसी दिन उन्होंने इंद्र अस्त्र का प्रयोग करके कंबोज राजा के राजा सुदक्षिणा को भी मार दिया था। जब कर्ण बिना किसी शस्त्र के रह गए, तब अर्जुन ने दिव्य अस्त्र अंजलि के अस्त्र के प्रयोग से उनका अंत कर दिया। नंबर 2 पर आते हैं कर्ण।
महाभारत में कर्ण एक ऐसा वीर था जिसकी कहानी दिल को चीर देती है। क्रूर भाग्य और अन्याय की जंजीरों से जकड़ा हुआ वो प्रेम का भूखा योद्धा था, पर मित्रता के लिए वह अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार था। सूर्यदेव के अंश से जन्मा कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडल से अलंकृत था। यह वरदान उसे जन्मजात अमृत प्रदान कर रहा था। कर्ण के पास भार्गव अस्त्र नाम का एक महाविनाशकारी अस्त्र था, जो उसने अपने महान गुरु परशुराम से प्राप्त किया था। युद्ध के 17वें दिन उसने पांडव सैनिकों के लाखों सैनिकों को मारने के लिए भार्गव का आह्वान किया। विजय धनुष भगवान शिव का अमोघ ऐसा धनुष था जिसे कोई भी अस्त्र छेद नहीं सकता था। कर्ण एक महान दानी भी था। कोई भी उसके पास से खाली हाथ नहीं लौटता था। उसने अपने जन्म सिद्ध दिव्य कवच एक दान कर दिए थे। मानो दान ही उसका धर्म बन चुका था। एक बार कर्ण ने दान देने में अपना अदम्य साहस का परिचय भी दिया। उसने दान के लिए अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए। इससे प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने कर्ण को वासवी शक्ति दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसके एक प्रहार से निश्चित रूप से तुम शत्रु को मार सकते हो, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही चलाया जा सकता है। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र भी था। हालांकि विडंबना यह थी कि कर्ण को अपने गुरु परशुराम जी का श्राप था। श्राप के कारण युद्ध के निर्णायक समय में जब उन्हें ब्रह्म अस्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो वे इसके मंत्र को भूल जाएंगे। अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में खून सूख चुका था। बदन तीरों से छलनी हो चुका था। मानो भाग्य के सारे तीर एक साथ उस पर बरस रहे थे। रथ कीचड़ में धंसा हुआ था। मानो युद्ध भूमि खुद ही उनका साथ छोड़ रही हो। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन परशुराम जी के श्राप के कारण वे इसके मंत्र को भूल चुके थे। वासवी शक्ति भी घटोत्कच पर खर्च हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो भाग्य उनका मजाक उड़ा रहा हो। जब वे रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे, तो उन्होंने युद्ध रोकने के लिए अर्जुन से निवेदन किया। युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं था, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जारी रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने तर्क दिया कि कर्ण ने पहले ही युद्ध के नियमों को तोड़ दिया था, जब उन्होंने अभिमन्यु वध किया था। नंबर 1 पर आते हैं भीष्म। पितामह भीष्म को पूज्य गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए जन्म सिद्ध सिंहासन को ठुकरा दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर अग्नि की तरह तपते रहे। इस अद्वितीय त्याग के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि भी दी गई थी। भीष्म और परशुराम की लड़ाई महाभारत की एक प्रमुख घटनाओं में से एक है। एक भयंकर युद्ध छिड़ा। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की धार पर अडिग वज्र की तरह खड़े रहे। 23 दिनों तक युद्ध गर्जा, दिव्य अस्त्रों की प्रलय वर्षा, लेकिन दिव्य अस्त्र समाप्त नहीं हुए। तब महर्षि नारद और देवताओं ने हस्तक्षेप किया और विनाशकारी शस्त्रों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव सेनापति के रूप में भीष्म खुद युद्ध नहीं, बल्कि विनाश का पर्याय बन चुके थे। 5 पीढ़ियों को पार कर चुके वृद्ध भीष्म उस युद्ध में ऐसे लड़े मानो युद्ध का देवता खुद युद्ध भूमि पर अवतरित हो रहा हो। हर रोज 10,000 सैनिकों और 1,000 रथों को रौंदते हुए आगे बढ़ते थे। युद्ध से पहले कृष्ण ने वचन लिया था कि वे हथियार नहीं उठाएंगे, मगर भीष्म का रौद्र रूप देखकर अर्जुन भी विचलित हो उठे। एक बिंदु पर जब अर्जुन असहाय हो गए और मृत्यु के खतरे का सामना कर रहे थे, कृष्ण खुद क्षेत्र में कूद पड़े और भीष्म पर रथ का पहिया फेंकने के लिए दौड़े। भीष्म वो वीर थे जिसने भगवान को भी अपना वचन तोड़ने पर विवश कर दिया था। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन शिखंडी के सारथी बनकर उनके साथ गए। दोनों मिलकर भीष्म से लड़ने गए। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। जब उन्होंने शिखंडी को देखा, तो स्त्री समझकर उन्होंने अपना हथियार रख दिया। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने शिखंडी को अपना ढाल बनाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म पितामह लड़ाई नहीं कर पाए और अंततः उनका वध हुआ। तो दोस्तों, यही थी आज की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक और भक्तिमय पेशकश। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।